Good morning, everyone. Today, I have a topic for you about the sentences. How many type of sentences? That is the part of have you learned in previous class the sentences? Okay, the sentences. There was a definition. There has a definition and the types formation, subject, predicates, as you learned in previous class. Then now you will learn how many type of sentences to make or to make to frame कि how to frame your sentences, किस प्रकार के होते हैं हमारे sentences वाक्य। तो यहाँ पे क्या है, there are 4 type of sentences. some types some sentences has सब टाइप ऑफ सेंटेंसेस, है ना, ऐसे पढ़ा है। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मीन्स क्या होता है, असर्शन होगा उसमें, अफर्मेटिव या निगेटिव, ठीक है, उसमें या तो हाँ होगा या तो ना नहीं। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ हैज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस इज 2 टाइप, ठीक है, 2 प्रकार के हो रहे हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स जहां पे क्या है, अफर्मेशन का कंफर्मेशन अफर्मेशन इंफॉर्मेशन मिले, वो क्या होगा, अफर्मेशन अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जहां पे सकारात्मक सूचना क्या हो प्राप्त होती है, या पॉजिटिव सेंटेंसेस जहां पे हो, ठीक है, जैसे राधा राइट्स और राइट्स एंड ऐसे, ठीक है। ही इज अ स्टूडेंट, क्या है ये सेंटेंस, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ये सिंपल टेंस और ये प्रॉपर टेंस, ठीक है। जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है। तो एक अफर्मेशन का आ रहा है ना पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव का नहीं है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में इसी को बदल लो, यही हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव मार्क लग जाएगा, नॉट। राधा राइट्स ऑन ऐसे, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए प्रॉपर टेंस में रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राधा डू नॉट राइट एन ऐसे, राधा ऐसे नहीं लिखती है। ही ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, तो इसको बोलेंगे ही डू नॉट, ही डू नॉट स्पीक्स ट्रुथ, ठीक है। ही डू नॉट ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, वर्ब के पहले ऑलवेज से यूज होगा, मेन वर्ब के पहले। तो यहां पे डिसाइड हुआ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट और प्लस रूल्स। तो सेंटेंसेस में अभी हम लोग टेंस तो पढ़ नहीं रहे हैं,
तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को वो रूल्स का जो एक फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंफर्म करेंगे यहाँ पे कौन सा अफर्मेटिव है कौन सा निगेटिव। ओके, दैट इज फाइनल द असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। तो प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है, कभी कभी हमको जवाब एस और नो में चाहिए या किसी को एस और नो में जवाब चाहिए। गए थे, नहीं गए थे, हाँ गए थे, बस खत्म, यस और नो, यस। ठीक है, पढ़े थे, यस, उसके बाद नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पढ़ा था। तो ये इसको बोला जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हाँ या ना का बोध हो उसको सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंस बोलेंगे। दैट इज देयर इज अ डबल, ठीक है। अनदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, एंट्री होगी किसकी, एक बहुत बड़े परिवार की, जिसको बोला जाता है WH फैमिली। WH फैमिली मीन्स व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, और क्या है, व्हेन एवर, ठीक है, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, सभी यहाँ पे क्या है उतरेंगे। तो WH फैमिली कभी बाहर आएंगी, बाहर यूज होगा, जैसे विच क्लास, ठीक है, डू यू रीड या स्टडी, पूछा जाता है ना। वेयर डू यू लिव, वाई, वॉट, व्हेन, मतलब जितने भी हैं ये सब WH फैमिली से आते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये एस और नो में आए, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सब WH फैमिली है, आएंगे पहले ही, ये भी पहले यूज होगा। अंतर क्या है, ये WH फैमिली डबल में यूज होगी, सिंगल में क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है, सेम टू सेम वही हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देखते हुए उसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगल इंट्रोगेटिव में बाहर आ जाएगी। मीन्स बाहर आने का मतलब वो पहले वही यूज होगी सब्जेक्ट के पहले। कब पता चलेगा, जब पढ़ेंगे हम लोग टेंस, तो वहां पे इसको लेफ्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव क्या हो गया है, वाइंड अप हो गया है। दो, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है सेंटेंस अफर्म, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आज्ञा सूचक वाक्य। क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य। इसको जब भी आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस से जब भी आएगा, वो कैसे पता चलेगा, तो उसमें क्या दिखेगा उस सेंटेंस में, उसमें जिसमें आदेश, विनय, मतलब अपील, निवेदन कर रहे हो, सुझाव दे रहे हो या प्रस्ताव रखते हो, वो सभी क्या है, इम्परेटिव। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सिट डाउन हियर,
अब हमको ये बताइए कि इस सेंटेंस से कौन सा भाव यहाँ पे निकल रहा है, इस सेंटेंस से और इस टॉपिक से क्या संबंध है। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, इट्स एन ऑर्डर, सिट हियर। आगे प्लीज, जहां प्लीज निकले समझ लो निवेदन, आग्रह, विनय। ये प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, वाटर भी हो सकता है, पानी आप ग्लास में मांगते हो तो कप की जगह ग्लास कर लेना, ठीक है। तो टी, वाटर, मिल्क कुछ भी डाल सकते हैं। जहां पे प्लीज दिखे जान जाना वहां पे क्या है, अपील हो रहा। रिक्वेस्ट, प्लीज लगाओगे रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, ठीक है। तो एक लाइन आपके लेटर राइटिंग की भी यहां से क्या होती है, बनती है। तो लेटर राइटिंग में भी आप लोग क्या करोगे, एक दो लाइन जो स्टैंडर्ड है यहां से उठा सकते हो प्रैक्टिस के द्वारा, बाय द यूज ऑफ प्रैक्टिसिंग अ लेटर। तो आगे ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंसेस। आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस मीन्स हाँ, जिससे कुछ पता ही ना चले, मतलब एक ऐसा इमोशन, सेंटिमेंट्स और फीलिंग, भावनाएं ऐसी हो कि एकाएक हो जाए, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं विस्मय, अनिश्चित, निश्चित नहीं अनिश्चित में हो जाए। तो वही जो वहां पढ़े थे, क्या था, इंटरजेक्शन और ये एक्सक्लामेटरी दोनों कजिन है, भाई भाई। हो सकता है इंटरजेक्शन बहन और ये एक्सक्लामेटरी भाई हो, भाई बहन। तो यूज ऐसे ही होंगे। देखो सेंटेंस कैसे, नॉनसेंस, कोई बोल दे नॉनसेंस, पागल कहेंगे, इंग्लिश में ये ऐसे बोला जाता है, मूर्ख, ठीक है, डोंकी। आगे हाउ ब्यूटीफुल रेन, क्या, रेन इज, कितना सुंदर, कितनी मस्त बारिश हो रही है ना, कि बरसात को देखते ही ऐसी लाइनें पक्का निकलती हैं। और क्या है इसमें, व्हाट एन आइडिया, खुश हो जाते हो ना जब कोई बताता है प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशन, बोलते हो व्हाट एन आइडिया। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मार्क, पंक्चुएशन मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट while reading while studying English grammar, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क, जितने भी बच्चे हैं इस पे पकड़ अपनी बना लेंगे, इसको देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, कोई पूछता नहीं इसको, बट इसको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। पंक्चुएशन मार्क हिंदी के लिए क्या यूज हो रहा है, उसका नाम क्या है, इंग्लिश के लिए क्या यूज हो रहा है, उसका नाम क्या है। ऐसे करके खुद से क्या करेंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ों को सीखो। जैसे इंग्लिश में ये वो है फुल स्टॉप, हिंदी में ऐसे लगाया जाता है पूर्ण विराम, ठीक है। कॉमा को क्या बोलते हैं, अल्प विराम, ठीक है। उप विराम, सेमी कॉमा, सेमी कॉमा। तो ये पंक्चुएशन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th में 2 नंबर और 11th में
शायद 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो कंपटीशन में उसको तो पूछे ही मत कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। पंक्चुएशन मार्क्स पे ही पैसेज में क्या करता है, ऐसी तैसी कर देता है दे के। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइनों में खोज रहे होते हो गलतियां, कभी कभी पंक्चुएशन मार्क भी दे रखा होता है। ठीक है, तो दैट्स इट। आज हमने क्या है, सेंटेंस को ये सब क्या है थोड़ा थोड़ा जानकारी लिए जाने हैं। बहुत ही बेसिक था, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अगर कोई चीज ना समझ में आई हो, कट गई हो, तो आप पिन कमेंट में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। बाकी देखने के लिए, वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।